था। हाँ, सरिता जी, सरिता जी कैसे हैं आप? क्योंकि हमारे ग्रुप में एक बहन है जिनका नाम सविता है, तो वो मुख पर है ना, इसलिए आपका नाम भी अच्छा। मैंने वही बोल दिया। सॉरी। अच्छा, हम्म। सॉरी। तो कैसे हैं आप सरिता बहन? अभी क्या बोले दीदी, मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और नहीं बोल सकती हूँ कि मैं, मुझे ना बहुत सारी परेशानी रहती है। तो कभी कभी तो मैं ठीक जी। रहती हूँ, लेकिन बहुत सारे समय पे ना मैं परेशान रहती हूँ किसी किसी बात पे। अभी अभी लगता है कि हम्म। मैं ठीक हूँ, फिर अगले पल भी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और बहुत डिप्रेस फील करने लगती हूँ और परेशान हो जाती हूँ। तो, हम्म। तो घर में तो ऐसे ऐसे थोड़े आ, बात चलते हैं। जी। तो इसके लिए ना कभी एक कभी तो लगता है हाँ कि मैं ठीक हूँ, अभी तो लगता है हाँ मैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर अगले हम्म। पल ही फिर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ घर के परिस्थितियों से वैसा। हम्म। जी। तो सरिता बहन, ये आपके फैमिली में सिर्फ आपको ही सारा दिक्कत आता है कि किसी और को भी ये दिक्कत है? मैंने दिक्कत तो सभी तो फील कर रहे दीदी, अभी तो ऐसा घर में ऐसी परेशानी है कि सभी लोग उससे जुड़ गए हैं, तो सभी परेशान लगते हैं, सभी परेशान होते हैं उसी से, ऐसा है। क्योंकि घर में अगर एक मेंबर को दिक्कत है तो बाकी का हाँ, भी उसके ऊपर है ना। वही ना अच्छा, दीदी। आप बताएंगे आपकी फैमिली में कौन कौन है? चलिए बोलने से ना, मेरे फैमिली में मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और मैं अपने माता-पिता के साथ रह रही हूँ। म्यूट हो गया सरिता बहन, म्यूट हो गए आप। तो इसी वजह से कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे ससुराल में हम लोग को मम्मी के पास आके रहना पड़ रहा है वैसा। हम्म। ऐसा है दीदी। अभी तो ठीक था, अभी तक तो थोड़ा ठीक-ठाक ही था। वहाँ से आने के बाद थोड़े दिन अच्छे थे। ना फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता था। हमारे मम्मी-पापा लोग वो लोग, हाँ, और हमारे भाई भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प करते थे बच्चों के पढ़ाई के लिए वैसा कुछ। लेकिन अभी थोड़ा बच्चे जब छोटे थे वो एक तरह का वो एक परेशानी था कि इसको बड़ा हम्म। करना है, इनको पढ़ाना है। अभी बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन अभी कुछ और तरह के हमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ना घर में बहुत परेशानी होती है सब। चलो, हमें काफी चीजें जो थी, आपने जब अपना वेबसाइट में डाला था फॉर्म, तो उसमें काफी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। बहुत ज्यादा हम आपसे आपको वो चीजें याद नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि होता क्या है सरिता बहन, जो हमारा पास्ट का जो अकाउंट है, जो कि कहीं ना कहीं हमने लास्ट ईयर या उससे बिफोर लास्ट जो भी था, तो हमने काफी चीजें जो है उस टाइम दब गई समझो, या छूट गई समझो, या भूल गई समझो भूतकाल की। तो उन चीजों को अगर हम पूरे देंगे आज की घड़ी में, तो हो सकता है आपको थोड़ा अंदर में फील हो कुछ। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी काफी चीजें मुझे क्लियर थी। ओके। तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में कि आपकी डेली रूटीन में, या आपका फिर लाइफ स्टाइल कैसा है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं तो टीचर की प्रोफेशन में हूँ। यहाँ पे जैसा कि बच्चों को, तो जो जहाँ पे भी मैं बच्चों को एडमिट करती थी स्कूल में, तो उसी, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ ही रहना है तो वही स्कूल में काम करती थी। तो मुझे तो ऐसे सुबह में उठ के फिर पूरा खाना वो पका के फिर वो ऑफिस करके वो जाती थी। तो ऐसे रहता है, और इवनिंग आने तक 5 बजे ऐसा कुछ बजता था। तो फिर से उस घर का सब थोड़ा काम कर लेके फिर ऐसा रहता था मेरा काम, रूटीन ऐसा बिजी रहती थी। क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट स्कूल में काम करती थी तो बहुत बिजी लाइफ रहता था, और घर में आने के बाद भी कुछ वर्क रहता था जो करना पड़ता था सारा दिन ऐसा। जी। देखो सरिता बहन, आप इतना अपने माइंड में भी आपको लग रहा है कि आप आजकल आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बावजूद भी आपने कहा आप घर का भी सारा संभालते हैं, आप ऑफिस का भी सारा संभालती हैं, तो हो जाता है आपसे आराम से मैनेज, या कंप्लीट नहीं हो पाता तो भी आपको रहता है भारीपन? नहीं दीदी, कंप्लीट तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है इसलिए तो कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी बहुत आते थे कि मुझे स्पॉन्डिलोसिस भी हो गया था। हम्म। तो राइट हैंड में बहुत दर्द देता था क्योंकि ऑफिस में थोड़ा वर्क ज्यादा रहता था, तो वैसा कुछ रहता था, और हेडेक रहता था कभी भी, तो वैसा बहुत थकान रहती थी।
तो वैसा तो बीच में मुझे स्कूल भी थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ा हेल्थ के इश्यूज की वजह से ऐसा। और ऋत्विक और रीना कैसे हैं? तो दोनों भी अच्छे हैं दीदी। अच्छे हैं, उनका हम्म, स्टडी ठीक चल रहा है? हाँ हाँ चलो जी दीदी। बहुत अच्छा। आपकी फैमिली चाहे तो आपने अपना इन लॉज के पास भी रहे, वहां का एक्सपीरियंस भी लिया, अभी आप अपने पेरेंट्स के पास हैं, वहां पर भी आप काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं। पर हम बाहर को तो संभाल लेते हैं सरिता बहन, लेकिन क्या हम अपने माइंड को भी एडजस्ट कर पाते हैं? वहां पर आपको कैसा लगता होगा जब इसको बैलेंस करना है, तो क्या फील होता होगा? नहीं, कभी कभी लगता है दीदी कि मैं बैलेंस कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, और जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी सिचुएशन को संभालने के लिए, कभी कभी संभाल नहीं पाती हूँ। मैं भी गुस्से में आ जाती हूँ, एजिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे भी दुख होता है कि मैं ऐसा बिहेव मुझे करना पड़ रहा है। कभी कभी घर में परिस्थितियां ऐसे होते हैं कि मुझे भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, कभी भी ऐसा ऐसा हो जाता है। क्योंकि ना हमारा जो एक लिमिट्स तक हम जो चीज हम कर पाते हैं वो एक लिमिट्स तक हम कर पाते हैं, लेकिन उसके आगे हो सकता है कि हमारी क्षमता कम हो जाती है, या फिर जो सोर्स से हम उससे पावर नहीं ले पाते, तब भी हमारे में फिर वीकनेस फील होती है। और अगर फिजिकली आप फिट नहीं हैं और आपको लग रहा है कि मैं फिर भी करूं, तो उसका भी प्रभाव फिर पड़ता है थॉट्स के ऊपर। तो आपको किस तरह लगता है, कैसे विचार आपको ज्यादा समय चलते हैं? इरिटेट जब आप होते हो तो किससे होते हो, फैमिली से ही, तो खुद से, या वर्क से? नहीं, वर्क से तो मुझे ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फ़ील होता है कि मैं सारा तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर बच्चों के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो तभी तो मुझे थोड़ा ये अनईज़ी फ़ील होता है कि उनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। तो उसका थोड़ा मुझे डर लगा रहता है कि वो आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएँगे कि नहीं, वो अच्छा सेटल होंगे कि हम्म नहीं, वैसा वैसा वाला थॉट्स थॉट्स मुझे ज़्यादा आता है। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, थोड़ा डिप्रेस फ़ील करती हूँ और डल हो जाती हूँ। बस वही बात मुझे बहुत ज़्यादा सताता है मुझे थोड़ा-सा। आपकी डेली रूटीन कैसी है? आप डेली रूटीन में क्या करते हो? ज्यादा आप कहाँ अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो? खुद की हेल्थ प्रति, फैमिली प्रति ही देते हो सारा डिवोटी होके, या खुद के प्रति भी कुछ आपकी प्रायोरिटीज हैं? अ, नहीं दीदी, मैं थोड़ा सेल्फ का भी हेल्थ केयर रखती हूँ, जैसा कि कभी भी मैं ज़्यादातर तो योगा करने की तो कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी-कभी हो नहीं पाता, छूट जाता है बीच-बीच में। लेकिन मैं हेल्थ का केयर बहुत ज़्यादा रखती हूँ, और घर का जी। काम भी, क्योंकि घर में कोई ऐसा नौ काम वाला कोई नहीं आता है, तो घर के काम पूरा मैं कर लेती हूँ। और मुझे थोड़ा स्टिचिंग का वो थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो कभी-कभी हम्म स्टिचिंग वो कर लेती हूँ, और अभी तो थोड़ा इवनिंग का टाइम पे मैं ट्यूशन्स वगैरह भी ले लेती हूँ दीदी ऐसा। मतलब पूरा दिन तो ओके, मेरा थोड़ा बिज़ी रहता है वैसा तो। अब बहुत अच्छी बात है। कभी-कभी मेडिटेशन भी करती मतलब हूँ। आप ऐसी पर्सनैलिटी लग रही हैं मुझे सरिता बहन कि काफी चीजें हैं जो आपके एक तरफ हैं, पर दूसरी तरफ आपकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जो आप अपनी होलिस्टिक हेल्थ का, फैमिली हेल्थ का, है ना, हुँ, सोसाइटी में कैसे चलना फिरना है, सारी चीजों का आप वो भी ध्यान रखती हैं। आप मुझे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लग रही हैं कि थैंक यू। है इश्यू भी है लाइफ में, पर आप उसको भी देखते हुए भी अपना सारा जीवन भी हैंडल कर रही हैं साथ में। कमाल है आपकी, क्योंकि ऐसे फिर कम भी ही दीदी, होते इतना हैं फिर कि इतना करने के कुछ बाद होते हैं। भी ना मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी फिर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ समस्या अभी है कि मैं उससे जुट नहीं पा रही हूँ, उसका सॉल्यूशन मुझे ठीक हम्म, से नहीं मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत-बहुत परेशान करती है इसमें। कोई नहीं, आपने जब इतना हिम्मत किया है तो यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो ज्यादा सिंपल भी हो सकती है, क्योंकि पीछे का जो पास्ट का जो इतिहास है आपका, वो शायद आपको आज भी थोड़ा डिस्टर्ब करे आपके प्रेजेंट को, बट फ्यूचर की भी जो प्लानिंग आप कर रही हैं उसको वहीं रहने दो सरिता बहन। जो पीछे का है उसको पीछे छोड़ दो, और जो अभी आया नहीं उसको आगे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उसको हिलाने की।
लेकिन जो आपका आज है, आप थोड़ा सा आज पर रहेंगे तो मेरे को लग रहा है थोड़ा आपको खुद को लगेगा कि कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। ऐसा करें कुछ? हाँ दीदी जरूर। मैं तो आपके पास इसी आशा से आई कि आप मुझे कुछ, भगवान आपको मेरी तरफ से आपको निमित्त करके मुझे कुछ सोल्यूशन, मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बनाने के लिए ही आपको भेजा है, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू आपका, आपने इस काबिल हमें समझा, क्योंकि हम सेवाधारी हैं और सेवा के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया, तो जरूर हम एक ट्राई करेंगे। वैसे तो आपने काफी कुछ अपने जीवन में बांध के रखा हुआ है, परंतु फिर भी कुछ एक चीजें होती हैं जिसको अगर हम अपने जीवन के कुछ एक चीजों में ऐड करेंगे ना तो शायद कुछ फर्क पड़े। जी आजकल देखिए, आज 1 नवंबर है सरिता बहन, 1 नवंबर है, और दिवाली की भी अच्छी तैयारियां हमारे भारत के हर एक कोने कोने में हो रही है ना? हाँ दीदी। आपने भी सफाइयां की कुछ? हाँ दीदी किया है ना। चल अच्छा, रहा है क्या सफाइयाँ। सफाई की आपने? घर का सफाई करना, फिर वो बर्तन का कुछ सफाई करना, वो तो चलता रहता है ऐसा। आज हम करेंगे मन की सफाई, ठीक है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर काम होना चाहिए ना वो तो माइंड है ना? और मन की अंदर की कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमने देखी नहीं है। मान लो आपके घर की अलमीरा कपबोर्ड है, आपको उसको साफ करना है, और आप क्या कर रहे हो कि आप सारी चीजें तो आपने देख ली, पर जो चीज विशेष जिसमें ज्यादा डस्ट थी उसको आपने हिलाया ही नहीं। आपने सोचा इसमें तो ज्यादा डस्ट है, इसको नहीं हिलाया जाए, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने सालों का जमा हुआ मैल तो उसी जगह था, है ना? तो जब हम कोई चीज को साफ करते हैं तो क्या करते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, फिर साथ में अपना मास्क पहनते हैं। आजकल तो वो चीजें सारी कंपलसरी हैं वैसे भी। तो जब हमें कोई चीज से प्रोटेक्ट करना है, हालांकि करनी सफाई है, करनी तो सफाई है, पर हमारी खुद की भी सेफ्टी जरूरी है, हमारी खुद की प्रोटेक्शन भी जरूरी है कि कहीं वो डस्ट हमारे अंदर ना चली जाए। तो वैसे ही अगर हमें कोई चीज को क्लीन करना है तो उसके लिए उससे ज्यादा उसमें डालना पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे सरिता बहन कि आपके जो भी थॉट्स चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिम्मेवारियां भी ज्यादा हैं, बच्चों की भी आपको जिम्मेवारी है कि उनका फ्यूचर कैसे स्टैंड करे। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी प्लान नहीं बनाओ, जो आपने सोचा है और जो आप उन बच्चों के लिए चाहती हैं, फैमिली के लिए चाहती हैं, वो जरूर होगा। लेकिन कोई भी चीज को जब हम एक्स्ट्रा टाइम देके एक्स्ट्रा उसके लिए करते हैं ना, थॉट्स देके, तो वो फिर स्ट्रेन पड़ जाता है माइंड में। जैसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर एक कहावत है, अति ना भला बरसना, अति ना भली धूप, अति ना भला बरसना, अति ना भली धूप, अति ना भला चुप रहना, अति ना भली जैसे जिसको कहें बोलना ज्यादा, या बात, बहुत ज्यादा बात भी करना खराब है, बहुत अधिक शांत में रहना वो भी खराब है, बहुत अधिक पानी का बरसना वो भी खराब है, और बिल्कुल सूखा पड़ना वो भी खराब है ना? तो कोई भी चीज को जब हम एक लिमिट से ज्यादा करते हैं तो वो डिजीज बन जाती है, यानी डिस प्लस इज। हम आराम में नहीं है, हमारा माइंड आराम में नहीं है, इसीलिए हमें क्या फील हो रही है, डिसीज फील हो रही है, बीमारी फील हो रही है। तो जो मन की बीमारी है वो है बहुत ज्यादा हम कुछ चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो सरिता बहन, आप अपने जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपको उनके साथ बातचीत करना, अपनी फीलिंग शेयर करती हैं आप कभी? बहुत कम शेयर करती हूँ दीदी। मेरा एक, मुझे भी लगता है कि मेरा एक वीकनेस है वो, जैसा कि मैं सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी तो मैं अपने घर में मम्मी पापा के साथ भी ऐसा कुछ ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ, मतलब बहुत सारा मेरे अंदर ही रहता है, वैसा वैसा मेरा बहुत इंट्रोवर्ट हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है जी। तो सरिता बहन, जब आप कोई चीज ज्यादा समय अंदर रखते हो तो आपको कोई पर्सन नहीं मिला आज तक ऐसा जिससे आप ओपनली बोल पाओ? बस भगवान से शेयर करती हूँ दीदी। वो तो इसीलिए शायद अब हम भी आपकी लाइफ में आए हुए हैं, ठीक है? तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि कोई तो, किसी को तो मैं सुनाऊं,
तो आपको है ऐसा एहसास कि आप हमें सुना सकती हैं ओपनली सारी बातें ना? हाँ, ज़रूर दीदी, जी, मैं सुना तो सकती हम हूँ। हाँ, आपकी हर बात सुनेंगे और आपकी हर बात का आपको परमात्मा की याद से आपको जरूर उसका राय भी देंगे। थैंक यू सो मच दीदी। ओके, तो सरिता बहन, जब हम समझो कि आप सी बीच पे जा रहे हो, तो सी बीच पे जब जाते हैं तो आपने देखा है वो आपके घर के नजदीक है? आप कहाँ है आपका बताया था आपने? वहां है सी बीच ना? नहीं दीदी, समुद्र वहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं नहीं है, है, नहीं, पर नहीं। आपको पता है हुँ। सी बीच पर जब जाते हैं तो हम पाँव जैसे रेत के ऊपर पाँव रखते हैं तो कैसा फील होता है? पाँव रखा और ऐसे वो नीचे बैठता है, दब गए। पाँव नीचे बैठ हुँ, धंसता है ना। हुँ, 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 और और साथ में आप चल रहे हैं तो पानी की लहरें आती हैं, लहरों के साथ हुँ, बूंदे भी आती हैं, है ना, ठंडी ठंडी हाँ, बूंदे भी आती हुँ, हैं, वो आपके हुँ, फेस पर पड़ती हैं। तो आपने उस हुँ। चीज को कभी फील किया, एहसास किया? तो वो कैसा लगता है वो सीन उस टाइम? बहुत अच्छा लगता है दीदी, मैंने एक बार गया था वो बीच में, जी तो जी जी। वो उसका वो अलग ही वो रिफ्रेशमेंट के जैसा लगता है, वो बहुत ठंडी हवा, वो बहुत अच्छा लगता है वो ऐसा तो। और अगर आपको मैं दूसरा पूछूं ना कि आप जैसे हमारा दिल्ली जंक्शन है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दिल्ली हुँ, का, रेलवे का, है ना, वहां पर हुँ। पूरे टोटल चारों साइड को ट्रेन चलती हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। आपको हुँ। उस स्थान पर अगर मैं अभी विजुअलाइज करें आप कि आप उस स्थान पर खड़े हैं, क्या फील कर रहे हो? सॉरी दीदी, मैं आपकी बात पर गौर नहीं कर पाई, फिर एक बार से मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ, मैं फिर से सॉरी। कहती हूँ हुँ, कि कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है, हुँ, बहुत ज्यादा नॉइज है, आप हुँ। जब ऐसे पॉइंट पर हैं, वो स्थान आपको क्या करेगा? नहीं, वो तो बहुत डिस्टर्ब करेगा, वो वहाँ पे रहने के लिए वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ से दूर जाने के लिए मन करेगा वैसे तो। मन करेगा, ठीक है। हुँ, पहला सीन था सी बीच, जो कि हुँ, आपको एक एहसास करवा रहा था, उसकी लहरों से आप लहरा रहे थे। हाँ। वो सीन लगातार क्या यहाँ रहता है? क्या नहीं, मतलब लगातार वो जो सागर की लहरों वाला सीन था, क्या यहाँ रहा ज्यादा देर? नहीं दीदी, वो ना बहुत बहुत साल पहले मैं गई थी तो कभी उसका नज़रिया मतलब मेरे सामने नहीं आता है ज़्यादा। हम्म। शायद और मतलब जब बार-बार उसको विजुअलाइज़ करने से आता होगा, लेकिन अभी तो मुझे वो याद इतना नहीं आता है। नहीं आ रहा है, सिर्फ हुँ, फील करो आप सरिता बहन कि आप सी बीच पर थे, तो वो सीन आपको कैसा लगा दृश्य? और अभी हुँ। आप बहुत शोर वाले स्थान पर हैं, तो वो दृश्य कैसा है? क्या ये दृश्य यहाँ फिक्स हो रहे हैं, टिक रहे हैं? हाँ दीदी। सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, हाँ, 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 ठीक है। ठीक है, लेकिन ये हुँ, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हुँ, जो चीज ज्यादा देर आपके यहाँ नहीं टिकती है, तो हम उसको क्यों घड़ी 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 सोच सोच के उसको एक बना रहे हैं, उसके लिए पाथ बना रहे हैं कि आनी ही चाहिए, वो विचार आना ही चाहिए, है ना, ये आ रहा हुँ, है, मेरी फैमिली में ऐसा हुआ था, मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ है। वो सारी चीजें हम घड़ी 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 सोच सोच के वो सीन घड़ी घड़ी सोच रहे हैं। लेकिन ये हुँ, सीन जो कहा, सागर की लहरें, बहुत ऊंची पहाड़ी है, ग्रीनरी है चारों साइड, वो सीन इमर्ज करो जब, हुँ। सही ठीक है बात है वो, दीदी, हाँ। आप कंट्रास्ट कर पा रहे हैं दोनों चीजों को? हाँ, बिल्कुल। हम्म? तो हुँ, अभी हमारी एनर्जी जो लॉस हो रही है, वो किस पॉइंट पर जाके लॉस हो रही है पता तो नहीं चल रहा, लेकिन हुँ, हो रहा है, हुँ, ठीक है। अभी देखिए, अभी कोई भी कार्य हम जब करते हैं जिसको हम इंटरेस्ट से करते हैं, खुशी से करते हैं, उसमें हमारा माइंड या हमारा बॉडी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है। हुँ, हुँ। और अगर हम ऐसा फालतू में सोच रहे हैं, आने वाले कल की सोच रहे हैं, तो मैं बिना कुछ किए भी थक टायर्डनेस जाती फील हूँ, होता है। टायर्ड हुँ, टायर्ड फील होता है। तो कई चीजें हमें छोड़ देनी होती हैं, तभी कहा लेट गो करो, होल्ड नहीं करो कोई भी बात को। जब हम होल्ड करते हैं तो हमें ही दुख फील होता है। जो भी आया, वो आने वाला टाइम कैसा होगा वो भी खुद ही डिसाइड होता है, लेकिन हम
अपनी चिंता से उसको ज्यादा हैक्टिक बना देते, ज्यादा उसको उलझा देते हैं, है ना। एक सेकंड बीच में, ये बाबूराम भाई जी का ओपन हो गया। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आपकी जो रूटीन थी उसमें ये भी पूछेंगे कि सरिता बहन आपके नजदीक कोई ऐसा जैसे टेम्पल हो या कोई आप जाके वहां पर भक्ति करती हैं, पूजा या मेडिटेशन, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी है, कुछ करते हैं आप साथ में? हाँ दीदी, मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ जी। और मैं सेंटर कभी भी मुझे टाइम मिले तो मैं सेंटर जाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा वहाँ पे मेडिटेशन भी थोड़ा-थोड़ा सीखा है मैंने। कुछ-कुछ उसमें जो भी दीदियाँ बोलती हैं वो करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर। कुछ सिंबल, क्योंकि मुझे आपके पीछे नजर आया तो मैंने हाँ, सोचा आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि कि ना आप। दीदी हमारे घर में जो बचपन से थे ना, हम लोग बहुत शिव जी का बहुत भक्त थे। हमारे घर में शिव जी का पूजा चलता था। तो ओके। जब भी मैंने सुना है कि ये शिव भगवान का जो मेडिटेशन सिखाते हैं, तो इसलिए मुझे हम्म। बहुत इंटरेस्ट से वो मुझे अच्छा लगता है वो जाना। ऐसा। अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जैसे समझो घर की किचन की जो होती है ना, जहाँ से पानी आउट हो रहा होता, आउटलेट होता है, हुँ, किचन का वॉश बेसिन होता है, तो जब वो हुँ। ज्यादा खराब हो जाता है तो आपको किसी दिन जब आप उसको खोलोगे ना, बाबूराम भाई जी आप, सॉरी आपका ना ये म्यूट कर दो आप अपने को, बाबूराम भाई जी आपकी वॉइस आ रही है बीच में। हाँ, तो हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और जब क्लीन करते हैं तो बहुत ज्यादा स्मेल भी आती है ना। तो उसमें एक तो पहले आप हॉट वाटर आगे डालते हो, पीछे से फिर ठंडा डालते हो, तो पूरी वो क्लीन हो जाता है। क्लीन हो जाता है, तो हाँ। वैसे ही कुछ एक थॉट जो आप ब्रह्मा कुमारी में जाके फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप जो चीज पहले से अंदर है ना, उसको हटाने की मेहनत ना करो। हुँ, जो पहले से अंदर है उसको हटाने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये थॉट नहीं आने चाहिए या हुँ, ये क्यों आ रहे हैं, उसके लिए उसको हुँ, मत छेड़ो, लेकिन ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है वहां से, उसको भरते जाओ, उसको अंदर हुँ। भरते जाओ। ठीक है, ओके। आपके जैसे डाइट है, सरिता बहन आपकी डाइट के बारे में थोड़ा बताओगे अ, आप कैसा भोजन पसंद करते हैं, आपकी डाइट कैसी है? मैं तो पूरा वेजिटेरियन खाना खाती हूँ दीदी, और ज़्यादातर सिर्फ़ दिन में 2 बार खाने की कोशिश करती हूँ। 2 बारी? मॉर्निंग, हाँ, माना बीच में फ्रूट्स लेती हूँ, मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक ऐसा खा लेती हूँ, और इवनिंग 5 6 ओ क्लॉक तक मेरा डिनर भी हो जाता है, और बीच में कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लेती हूँ, ऐसा रहता है मेरा। ठीक है, तो आपने कुछ मुझे अपने चाइल्डहुड का भी बताया था, जो कि मैंने आपसे पहले बात करके पता लिया था। हुँ, तो देखो सरिता बहन, क्योंकि जब हमारा हम हमारे लिए वॉर्म तैयार हो रहा होता है, हमारे लिए गर्भ तैयार हो रहा होता है हर एक बच्चे के लिए, तो उसकी जो जननी होती है, उसकी जो माँ होती है ना, हुँ, ठीक है, अगर वो माँ के अंदर कोई भी बात को लेकर के स्ट्रेस है, कोई भी बात की गहरी चिंता में माँ है, या उस बच्चे का जो फादर है, और वो फादर भी कोई ना कोई बात की वजह से अंदर में खिंचाव है, निराशा है, चिंता है, और हुँ, उस घर का जो पहला बालक है, समझो आप हुँ, पहले बालक हो, हुँ, तो आपके फर्स्ट टाइम आप उस घर में आ रहे हो, ओके, हुँ, आप उस घर में, आपको नहीं पता, लेकिन आपका कनेक्शन उस परिवार में था, आप उस घर में पैदा होने वाले हो। तो उस हुँ, परिवार के माहौल में अगर पहले से ही कुछ गहमा गहमी है, गर्म हुँ, हवाएं हैं, तीखी हवाएं हैं, तो उस परिवार में जब वो बच्चा पैदा होता है, उस हुँ, तनाव के माहौल में जब वो बच्चा आता है, तो अवश्य ही उस गर्म हवा का झोंका उसको भी जरूर टच करता होगा। हुँ। हम्म। अच्छा दीदी।
तो जो माता पिता, माँ का जो रोल है उस टाइम, माँ जो सोच रही है, जो खा रही है, जैसा सुन रही है, जिस बिहेवियर को उस टाइम उसने अडॉप्ट किया, उसका पूरा इफेक्ट उस बच्चे को जाता है। दूसरा, उनके जो फादर होते हैं, अगर फादर कोई धन बाहर से लेके आ रहे हैं कमा के, वो धन जो है वो 2 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, यानी कि मिक्सचर है, यानी कि रिश्वत है। अर्थात कि उस घर में जो धन आ रहा है किसी के भी बदौलत आ रहा है, चाहे पिता के चाहे दादा के, कहीं से भी आ रहा है, और यदि वो धन प्योर नहीं है तो भी उस घर के बड़े बच्चे के ऊपर उस धन का, माँ के सोच का, दोनों चीजें मिक्स होकर के उस बच्चे के डेवलप्ड हो रहे माइंड को जरूर इफेक्ट डालती है। कभी तो वो बच्चा अच्छा फील करेगा, कभी तो वो बच्चा जो है जरूर निराश होगा, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो हताशा में रहेगा, उसको खालीपन फील होगा। क्यों? क्योंकि एक तो माँ की जो चीज थी, माँ का भी कहा रहा, कुछ कुछ फादर का रहा, कुछ उसके बड़ों बुजुर्गों का भी रहा, इसीलिए उस बच्चे को वो प्रॉपर जो है वो नहीं मिल पा रहा जो उसको मिलना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहली बात कि ऐसा कुछ धन अगर हमारे घर में आता है, ये तो मैं सबसे कहूंगी कि अगर ऐसा धन पेरेंट्स जो है या उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो भी, अगर उनकी तरफ से उस बच्चे के परवरिश में अगर ऐसा धन लग रहा है जो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उसका पूरा इफेक्ट उस घर के संतान पर पड़ता है, और उस संतान पर यूज किया गया धन उस बच्चे को भी प्रॉपर खुशी नहीं देता है, वो अच्छे से पालना उसकी नहीं हो रही है। ठीक है? इससे तो मैं 100% में आपसे सहमत हूँ दीदी, मुझे लगता है वैसा है। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन मैं साथ में, हर बात का सोल्यूशन साथ साथ बता देती हूँ आपको। आप ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करती हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर जो भी इस तरह का प्रभाव है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मानेंगी? जरूर दीदी, जरूर क्योंकि मुझे तो मानेंगे। सॉल्यूशन चाहिए आपसे। हाँ, ओके, तो आपको 5 थर्सडे, 5 वीरवार, 5 वीरवार, ज्यादा प्लान नहीं करो इसके लिए, क्या करूं कैसे करूं, कुछ नहीं सोचो। 5 डेज, हर वीक का वीरवार पकड़ लो और हर वीरवार को लिख लेना चाहिए इस बात को। हर वीरवार आपने आपके नजदीकी सेंटर पर जाकर के सिर्फ आप यथाशक्ति जो कर सकती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, जितना आपसे बन सकता है, वैसे भी आपका थोड़ा जो हाथ में जितना आपके आ सकता है आप कर सकते हैं, तो उतना वो आपने मन से सोचना है। चाहे तो आप जो दीदी है वहां के निमित्त उनके हाथ में दो, चाहे आप कोई चीज, जैसे आपने बुधवार को जो है वो लेके चली गई और आपने जो है वो मन से सोचा हुआ है, आपने उनको नहीं बताया है कि आपको किस लिए आप कर रही हैं ऐसा। जी दीदी। ठीक है? आपको लग रहा है कि जो मेरे ऊपर ऐसा धन अगर खर्च हुआ है तो मैं उस धन का एक अच्छा यूज करना चाहती हूँ, जो मेरे ऊपर लगा है तो मैं यथाशक्ति उसको सफल करना चाहती हूँ। आप फ्रूट ले जाओ, आप भोग के लिए क्या, थर्सडे को आप वो चीजें 5 वीरवार आप पूरे करो। जी दीदी। ठीक है? एक तो आपने ये काम किया, और दूसरी बात, जो आप उस सेंटर के वातावरण में रहते हो तो वही वातावरण को आपको अगर घर में भी क्रिएट करना है, तो आप जिस रूम में रहते हो, क्योंकि एक है वो रूम जो ईंट पत्थर का है, एक है ये रूम। ठीक है? अब इन दोनों रूम को हमें कैसे साफ रखना है? जब हम उस रूम में जाते हैं जहां हम सोते हैं, या जहां ये पर्सन सो रहा है, जैसे आप सो रही हैं,
तो आप साथ में ये भी सोचो, चाहे आप कर्टन ठीक कर रही हैं, चाहे बेडशीट ठीक कर रही हैं, चाहे आप उन कपड़ों को वॉश कर रही हैं, जो आप वियर करते हो उन कपड़ों को आप वॉश कर रहे हो, एक बहुत अच्छा स्वमान लेना है। उस रूम में जब जाते हैं हम, जिस रूम का जो है पर्सन जैसे आप हैं, तो आपको अपने प्रति क्या स्वमान लेना, वो भी लिख लो। जी दीदी। आपको विचार करना है कि मैं परमात्म संग के रंग में रंगने वाली आत्मा हूं। आप कपड़े धो रहे हैं, आप उस कमरे की क्लीनिंग कर रहे हैं, आप खाना खा रही हैं, मैं परमात्म संग के रंग में रंगने वाली आत्मा हूं। जी दीदी। इससे क्या होगा कि जो बाह्य कुसंग है, बुरों जो आपको लग रहा है कि ये लोग अच्छे नहीं है, उनके संग से बचेंगे, क्योंकि मैं परमात्म संग के रंग में रहने वाली हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं परमात्म कार्य में, या मैं परमपिता परमात्मा के कार्य में विशेष रोल प्ले करने वाली हूँ। ठीक है। जी दीदी। मात्र ये 11 दिन करना है ये काम। 11 डेज उस रूम में जाओ, यही थॉट हर चीज को टच कर रहे हो, बेडशीट, कर्टन, क्लॉथ, या उनके लिए भोजन बन रहा है, आपके लिए भोजन आप बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो आप, ये 2 विचार परमानेंट आपके माइंड में 11 दिन आते रहने चाहिए। जी दीदी। ओके। तीसरी बात, जितनी भी वाइट चीजें हैं उनको अपने खाने से अवॉइड करना है, जैसे नमक, चीनी, मैदा, चावल, है ना। इन 4 चीजों को आपने अपने फूड से साइड करना है। कितनी बातें होगी सरिता बहन? 4 बातें हो गई दीदी, मैंने 2 स्वमान और ये तीसरा वाला लास्ट। हाँ, आप रिपीट करिए एक बारी प्लीज। एवरी थर्सडे को सेंटर में 5 बार भोग लगाने के लिए कुछ जो मुझसे हो सके वो करना है। और दूसरा जो है स्वमान देना है। स्वमान में मैं परमात्मा संत के रंग में रंगने वाली आत्मा हूँ। ये जब भी हम जिसको जैसा कि मुझे बदलना है, तो मैं ये बार बार जो भी मैं काम कर रही हूँ या खाना पका रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ, तो उसमें ये रिपीट करते जाना है, स्वमान लेना है ये। और एक भी स्वमान है, मैं परमात्मा के कार्य में विशेष रोल प्ले करने वाली आत्मा हूँ। ये भी मुझे ये स्वमान भी लेना है। और खाने में जो भी व्हाइट चीज है, जैसे कि नमक, मैदा और चीनी और चावल, इन चारों को से थोड़ा अलग रहना है, मतलब थोड़ा बंद करना है, इसको कम करना है। उसकी जगह, हाँ, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं बंद करनी है, कोई चीज बंद नहीं करनी है। तो आपको जैसे चावल लेते हैं हम, तो चावल जो है हफ्ते में या 2 बारी ही, आप 1 वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ही लेने हो, डेली नहीं लो। धीरे धीरे कम करना है। और अगर आप मैदा लेते हैं, मैदा हम कोई भी चीज के माध्यम से लेते हैं, उसको कट करके, आप आटा भी लेते हो फ्लोर मिल्क का, तो उसमें भी चोकर मिक्स होना चाहिए, माना फाइबर भी अंदर जाए बॉडी में। अच्छा। क्योंकि हाँ, और ये जो नमक है, इसको अगर हम दूसरा जो सेंधा नमक होता है ना, ये दूसरा नमक, वो अगर आप यूज करें, उसकी जगह अल्टरनेट यूज करना है। और शुगर, व्हाइट शुगर की जगह आप गुड़ ले सकते हो, शक्कर जो होती है रेड कलर की, वो आप ले सकते हो। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, तो हमारे थॉट्स भी अपने आप प्योरीफाई होते जाएंगे। ये चीजें भी हमें हार्म करती हैं। अभी आपको दिवाली की बहुत बहुत इन एडवांस में बधाई हो। तो आपने जरूर अपने कमरे की सफाई तो हो गई ना? अपने अंदर की सफाई करना है अभी। अब अंदर की सफाई में आइए। देखिए सरिता बहन, आप जानते होंगे हमारे बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है ना। तो सरिता बहन, क्या
आप सारा दिन भर में इन 5 एलिमेंट्स को देते हैं, थैंक्स देते हैं आप? जी दीदी, कभी-कभी तो भूल भी जाते हैं लेकिन देते हैं। जब थोड़ा मेडिटेशन में ना तो थैंक्स देते हैं, योगदान करते हैं सब। हाँ, तो साथ में इसमें एक चीज और डालनी है। जब हम मेडिटेशन में बैठे तो हमारे भक्ति मार्ग में या हिंदू धर्म में और इंडिया में काफी चीजें हैं जो हम कई चीजों को अनटच करके छोड़ी हुई हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा टच करिए। जैसे हमारे चारों तरफ नवग्रह हैं, है ना, या 5 एलिमेंट है, नेचर है, जैसे आपको समुद्र का उदाहरण दिया था, आपने उसकी लहरों को फील किया, बस वही चीज है। आप पांचों तत्वों को दिन भर में एक समय आपको 1 घंटा, अच्छा। पूरे दिन में 1 घंटा बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, टीवी के और फ्रेंड्स के, कोई भी मित्र, कोई भी मोबाइल, कोई भी इंटरनेट, कोई भी गैजेट्स, कोई भी आपके नजदीक नहीं है। चाहे आप छत पे बैठो, चाहे बालकनी में बैठो, चाहे आप गार्डन में बैठो, कहीं भी बैठो, आपको 1 घंटा अपने साथ बैठना है और इन 5 एलिमेंट्स के सानिध्य में रहना है। और उसमें से भी इन 5 एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट की हर एक विशेषता को अपने में धारण करना है। जैसे पृथ्वी तत्व है तो उसमें से आपको धैर्यता, सहनशीलता, ये अपने में धारण करना है, ठीक है? क्योंकि धरती माँ में कितनी धैर्यता, कितनी सहनशीलता है, तो मेरे को भी वो धारण करनी है। दूसरा आता है जल। जल तत्व एडजस्टमेंट पावर को शो करता है, जहां भी डालो उसी रूप को ले लेता है, जहां रखो वैसे रह जाता है। तो मुझे भी अपने में समाने की शक्ति लानी है, एडजस्टमेंट पावर लानी है। ओके। उसके बाद अग्नि तत्व जो है वो क्या करता है, हर चीज को चेंज करने की शक्ति होती है उसमें, परिवर्तन करने की शक्ति होती है उसमें, भस्म करने की शक्ति होती है उसमें। तो मेरा भी जो हुआ, जो भी बीता, जैसा भी रहा, सब कुछ मुझे उस अग्नि तत्व में स्वाहा करना है। ओके, फील भी करो साथ में। और उसके बाद है 4th हवा, वायु तत्व। कितना हल्का, कितना खुशबू, है ना, कितना वो लाइट करता है। तो मुझे भी अपनी स्थिति को वैसा ही लाइट रखना है। ये वाइब्रेशंस आपको ना सिर्फ तत्वों को जाएंगे ना, ये आपके फिजिकल बॉडी को, आपकी जो हमारी सटल बॉडी है उसको, और हमारी जो इनर पावर है उस तक टच होंगे। और आकाश तत्व जो कि विशालता का प्रतीक है, जो पूरा दिल खोल करके सबसे मिलने का प्रतीक है। तो आप इन 5 तत्वों को पूरा 1 घंटा दिन में किसी भी वक्त खुले में बैठ करके ये अभ्यास जरूर करना है। जी दीदी। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सरिता बहन, आपको इस इतने टाइम तक इतनी चीजें अगर आपने समझ ली, तो अगर आपको फिर भी लगे कि आपको दोबारा मेरे से बात करनी है, दिल खोलना है, तो आप जरूर दिल खोल सकती हैं। फिलहाल आप 11 दिन का आपको वक्त दिया है, आप 11 दिन में इसको करके देखिए। और दिवाली की सफाई के साथ साथ जरूर इस सफाई का भी विशेष ध्यान रखना। तो मुझे भरोसा है कि आप जरूर इस पे काम करेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप दिवाली की तैयारियां करिए। जी नमस्कार। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जो ये टिप्स दिए हैं, मैं उसको जरूर फॉलो करूंगी। और मैं 100% मुझे यकीन है कि मैं जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसको जरूर मैं ओवरकम करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू परमात्मा का। जी थैंक यू शुक्रिया। बाबा। धन्यवाद हमारी महान आत्माओं को, हमारी देवियों को, है ना। हम देख रहे हैं कि बाबा कैसे जो है संगम युग पर हमारी देवियों को क्रिएट कर रहे हैं, और ये महान देवियां जो है हमें सतयुग में जाने की राह बता रहे हैं। तो मैं जो है इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है। अभी मैं चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स और अपने ऑडियंस जो हैं वो इस सेशन के बारे में कहें, लेकिन और भी अनाउंसमेंट है, टाइम कम है।
तो आप जो है पहले जो भी कोई कहना चाहे ना हाथ खड़ा करके, यू कैन गिव अ फीडबैक टू अस। जी हाँ, anybody would like to give any comments or any feedback? I have no word to thankful to you. Yes, really, we have no word. This is beyond words, है ना। ये तो कोई शब्दों में इनका बखान नहीं कर सकते हैं, ये तो समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और परिवर्तन की शक्ति से जो है अपना, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये तो परमात्मा का ही कार्य है, परमात्मा ही करवा रहे हैं। मतलब ज्यादा है कि परमात्मा ही जो है वो यहाँ पर आके जो है ना इन बच्चों के जो थ्रू बुलवाते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू हमारी महान दीदियाँ। बहुत आ रहे हैं अच्छे अच्छे चैट बॉक्स में आ रहे हैं, आप ओम शांति। पढ़िए। ओम शांति। बोलो परमिला बहन। सबसे पहले तो दोनों आत्माओं को थैंकफुल, बट फिर भी कोई भी शब्द नहीं है अपनी ज्ञान सम्मान आदरणीय दक्षा दीदी जी की। वो उनका ऐसा है कि मतलब कानों में क्या मन में क्या दिल में सीधा बैठ जाता है कि बस ऐसा ही करना है। बस इतना ही कहूंगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी वेरी। सुपर से भी ऊपर सेशन रहा। थैंक यू प्रमिला मैम। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि चैट बॉक्स में तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सभी पढ़ने मुश्किल हैं, लेकिन कोई बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चैट बॉक्स में तो जो है सभी नहीं रिपीट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट बहुत हैं, दिवाली नज़दीक आ रही है और जो है आगे के प्रोग्राम के बारे में भी। हाँ जी, ओम शांति। ओम उमा बहन। शांति अनिल जी। दक्षा बहन का जब भी काउंसलिंग होता है तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि दक्षा बहन के मीठे मीठे मुख से मीठे मीठे शब्दों में काउंसलिंग सुने, उससे मेरी ही काउंसलिंग हो जाती है और बहुत सारा बाबा का ज्ञान भी उसमें एडेड रहता है। और दीदी एकदम दिल से अपने निकालती हैं सॉल्यूशंस जो बहुत ही यूनिक होते हैं और मुझे बहुत इंतजार रहता है इनका काउंसलिंग सेशन सुनने का। तो थैंक यू दक्षा बहन, थैंक यू वानी बहन, शुक्रिया बाबा। थैंक यू तो अभी सिस्टर। जिन्हों को सेशन बुक करने हैं, दक्षा दीदी तो बहुत बिजी है। अभी उनका 1 तारीख को, फिर 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, या कंटिन्यूस बुकिंग। तो फिर भी लेकिन उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो कर एडजस्ट कर सके तो आज किसी को अगर काउंसलिंग बुक करनी है उनके साथ में तो आज आए हैं सभी बुक कर सकते हैं। नहीं तो जो फर्दर अनाउंसमेंट्स हैं वी विल नाउ गो टुवर्ड्स अनदर प्रोग्राम। So anybody else is there who would like to give their feedback? Any यस, ओम suggestions? शांति भाई जी। ओम शांति। अवंतिका बहन बोलिए। मैं तो बस यही बोलूंगी दक्षा दीदी के बारे में कि ये तो सच में मैं दिल से बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलिंग का जो टच उनसे मिल रहा है ना, मतलब बहुत अंदर तक जाता है भाई जी, क्या बताऊं। हर बात उनकी। अवंतिका बहन थैंक यू। वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, बट मेरी उस दिन की थी और आज मैं सुनी तो मुझे लगा कि पता नहीं दीदी बस बोलती जाती हैं और लगता है कि हाँ ऊपर से बाबा ही कुछ बता रहा है। बिल्कुल ऐसा हाँ, लगता है कि बिल्कुल सही बाबा बाबा इनके थ्रू बिल्कुल बोलते सही हैं है। ना, क्योंकि हाँ, हर सब्जेक्ट पे माहिर हैं। कोई भी किसी तरह के भी काउंसलिंग आए ना तो इन्हें कहीं देखना पड़ता है, ना तो इन्हें कोई वेट करना पड़ता है। नेचुरल एकदम काउंसलिंग नेचुरल से फ्लो बोलते होता है हैं। भाई जी, एकदम नेचुरल जी फ्लो। हाँ, नेचुरल फ्लो है। ऐसा लगता है शी इज ए प्रोफेशनल काउंसलर। प्रवीण कुमारी बहन ने हाथ उठाया है, बोलिए प्रवीण कुमारी बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति बहुत ही बहन। अच्छा सेशन रहा। दक्षा दीदी को भी बहुत धन्यवाद और सभी आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। एनीबडी एल्स? तो ओम अभी शांति। ओम शांति बोलिए। दीदी ने जो 5 तत्वों के बारे में बोला कि हमें उनसे क्या मिलता है और हमें उनको थैंक्स देना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद। ओम 5 शांति। तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। उस हाँ 5 जी। तत्व जो है ना वो आज की दुनिया में उपद्रव मचा रहे हैं। जो बाहर है वो अंदर है ना। तो जो डिजायर ऑफ फायर इनसाइड है ना वो सभी को लगी हुई है। ये डिजायर ऑफ फायर तभी बुझेगी जब हम बाहर तत्वों को रोज जो है ना शांति का दान देंगे।
तो अभी कांता बहन ने हाथ उठाया है, अभी पूछेंगे कांता बहन कुछ कहना चाहती है। ओम शांति सबको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? आ रही है कांता। हाँ जी, आज दक्षा सिस्टर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जब वो बता रहे थे उनके लिए, तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए भी बता रहे हैं। हम सभी के लिए था ये, ना? हाँ जी। आपके लिए नहीं, हम सभी के लिए था। बोलिए। मतलब सही लगा, जैसे ओरिजिनल रूप से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके सारी बातें कह रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा सारी चीजें सुन के। बस यही कहना था जी। अभी ममता बहन कुछ कहना चाह रही है। ममता बहन, हाँ बोलिए। भाई जी वो गलती से हैंड रेज हो गया। एक मिनट में लोअर कर लेती हूँ। आज का सेशन वैसे बहुत ही अच्छा था, बट वो हैंड रेज मेरा गलती से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं। अभी हम सभी के हैंड्स रेज है ना। बाबा कहते बोले। हैं ना, जब मुरली चलती है बाबा की व्यक्तवाणी, तो बाबा पूछते हैं ना, कौन कौन ये काम करेगा, कितने समय में करेगा, तो हाथ गलती से नहीं, सबको देख देख के उठा लेते हैं। तो बाबा कहते इसकी भी पुजारी को हाथ को उठा लिया। तो ममता बहन आपके हाथ उठ गए, भी अच्छी बात ये है। नेचुरल विधि है ना, ये अपने आप उड़ जाते हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग तो कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि ये बाबा का ही कार्य है, जो बाबा जो है ना, ये हमारे सेशन चला रहे हैं, क्योंकि हमारे दादियाँ, हमारे बड़े भाई, सभी का जो है ना इनमें सहयोग है। और वो सभी चाहते हैं कि ये जो काउंसलिंग हो, नेचुरल काउंसलिंग हो। स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट जो ऐसे स्पिरिचुअल काउंसलर बन जाएं, जैसे दक्षा जी ने बताया कि जो समस्या आज के मेडिकल साइंस या किसी तरह की भी जो है, और भी अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं, बहुत सारी विधियां हैं। तो आज जो है ये बाबा के जो बच्चे हैं ना, स्पिरिचुअल वे से जो है, मतलब कि सभी को शांति का दान दे के, क्योंकि डिप्रेशन तो आज सभी में है। तो डिप्रेशन को सॉल्व करने की या ये समस्या जो है ना, नहीं है नेचुरली जो है दूसरी तरह की थेरेपीज में जो है। तो बाबा तो हमारे जो है बहुत सालों से सिखा रहे हैं। तो ये दीदी ने तो बहुत सालों से जो अपने जीवन में भी धारणा की हुई है, तो बहुत अच्छी तरह से ना सोल्यूशन मिल सकता है। तो एनीवे, नाउ दिवाली इज कमिंग वेरी क्लोज एंड वी विल सेलिब्रेट दिवाली ऑन 3 तारीख को जो है दिवाली का सेलिब्रेशन है हमारे यहाँ पर। और रिक्वेस्ट भी आई है। एक तो हमें जो है, मैं दक्षा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा या उमा बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो है उस दिन एक प्रोग्राम रखा है, क्योंकि पढ़ाई तो सारा साल अभी चलेगी, प्रैक्टिकल जो है। तो कुछ ना, जैसे कहते हैं दिवाली को कुछ हटके किया जाए। तो इसके लिए जो है कुछ गेम्स बनाई है आपके लिए, तो उसके रूल भी आपको बताते हैं। आप सभी अपने बच्चों के साथ में भी जुड़ना, और अपने जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं या पहचान वाले हैं, उनको भी लेके आना। क्योंकि एक विधि है जिसके द्वारा जो है हम एक तरह से कुछ अलग करेंगे दिवाली को, ताकि ये यादगार जो है हमारे बच्चे को भी पहुंचे। तो उमा बहन, आप शेयर कर सकते हो गेम्स के जो रूल हैं, और बता भी सकते हो आप इन शॉर्ट आप बता भी दीजिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आज पूछेंगे। मैं फॉर एग्जांपल अभी दक्षा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक गाना चलाइए। फॉर एग्जांपल आज ट्रायल है, तो उस ट्रायल में आपने क्या करना है उमा बहन बताएगी। उमा बहन आप बताइए, जिधर गाना चला रही है, क्या करना है उस गाने में? हाँ भाई जी, उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट जितनी जल्दी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं लिखना है, और उसको दिखाना भी है, डिस्प्ले भी करना है। तो आज ये ट्रायल है, आप सभी जो है देखिए गाने में कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो क्या ऑब्जेक्ट है वो आप चैट बॉक्स में भेजिए, जिसका नंबर पहले आएगा ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसको प्राइज मिलेगा, पर डेफिनेटली जो है ना वो समझा जाएगा कि वो ध्यान से हमारे प्रोग्राम देख रहा है और वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो दक्षा जी से रिक्वेस्ट कर देंगे, गाना हम चला रहे हैं, ये सभी गाने जो है बाबा के हैं। तो आर ऑल ऑफ यू रेडी? आप सभी तैयार हो? यू आर पेइंग अटेंशन? तो हाथ खड़ा कीजिए। तो गाने की उमा बहन, मैं कोई भी गीत बजाऊंगी बाबा का, उसके बाद जो है वो आपने करना, क्या करना है ना? जी। मैं भी बजाऊं, गीत बजाऊं मैं अभी ना? हाँ जी, हाँ जी।
तो ठीक है। अभी गीत बज रहा है 1 2 और 3। जो भी ऑब्जेक्ट है अब आपने चैट बॉक्स में भेजना है मैसेज, तो वो रिकॉर्ड है जिसका मैसेज पहले आया, ही और शील बी द विनर। बाबा छवि अंतर में अपने उतारा करूं, मेरे बाबा छवि अंतर में सबसे पहले चैट बॉक्स में देखते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चैट बॉक्स में सबसे पहले जिन्होंने भेजा है ये है सुचंदा बहन, ठीक है, शिव बाबा। इज इट द राइट आंसर दक्षा बहन और उमा बहन? सुचंदा बहन ने भेजा है शिव बाबा। शिव बाबा जो है इस गीत में है, करेक्ट। तो लेट अस गिव अ बिग हैंड टू सच्चिदानंद सिस्टर, जोर से तालियां बजाइए। इसमें ऑब्जेक्ट जो था शिव बाबा थे, लेकिन इस गीत का भाव क्या था वो किसने नहीं बताया। बाबा के ही गीत हैं सारे, तो शिव बाबा के हैं, लेकिन इस गीत की लाइन क्या थी, मैं छवि परमात्मा के अपने अंतर में उतारा करूं, तो क्या छवि उतारा करूं, वो छवि जो एक ने छवि लिखा, तो अभी हमें समझ आ गया है। अभी 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 एक बारी फिर दक्षा दीदी बताएंगे कि गीत सिर्फ शिव बाबा पर तो सभी गीत हैं, लेकिन इस पर आप दोबारा बताइए। इसमें जो है बाबा का गीत तो बजा, लेकिन इसमें बताया कि परमात्मा के गुणों में आपको मैं अपने जीवन में उतारा करूं, ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतारा करूं, ये ऑब्जेक्ट है। आप एग्जांपल दीजिए, कौन कौन से गुण हैं इसमें बताइए। जैसे वो शांति का सागर है, वो गुणों का सागर है, दुख हरता सुख करता है, कोई एक गुण लिख सकते थे आप कि परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करूं मैं, छवि माना उसके गुणों को अपने जीवन में लाऊं, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि तो शब्द। इज इट ये अभी क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो अभी दोबारा गीत बजाइए, क्योंकि शिव बाबा के तो सारे गीत हैं, ब्रह्म कुमारी के सारे गीत हैं, लेकिन कोई भी जो गुण है या कोई भी विशेषता भी बता सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है दक्षा दीदी? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फिर शुरू हो रहा है, आप सभी तैयार हैं? तो 1 2 3 अभी गीत बजा है, तो अभी आप सुनिए ध्यान से, और इस गीत में क्या गुण है या क्या विशेषता है वो चैट बॉक्स में जो है आप भेजिए, और जब भी आएगा 1 नंबर से शुरू हो जाएगा तो गीत का उस समय हम The lowest prices you will ever pay for shirts, t-shirts, jeans and footwear. तो जब भी चैट बॉक्स में आंसर आएगा गीत बंद हो जाएगा, उसके बाद पूरी लाइन सुनने, आराम से सुने। जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। जी हाँ दक्षा दीदी, अभी मैं पढ़ता हूँ, चाहे भी मुझे आंसर आप बताइए कि करेक्ट आंसर नहीं है। सबसे पहले जो है अवंतिका बहन ने बोला है वी आर सोल और ऑब्जेक्ट, इज इट द राइट आंसर? ये ठीक है? हाँ जी। वी आर सोल और ऑब्जेक्ट, ये क्या आंसर है? सोल आर ऑब्जेक्ट। हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट विनर इज सिस्टर अवंतिका, सेकंड है ममता बहन, जग कल्याण, और थर्ड है सुचनंदा।
तो मदद बाबा को करना, ये भी थर्ड, तो ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थ्री विनर्स आर देयर। स्वरूपा बहन कभी विजयी होना। हाँ, और इसमें एक ललकार है इस गीत में कि हमें परमात्मा के कार्य में आगे बढ़ना है ना, ललकार वाला गीत है ये सबके लिए। जी, तो क्या होना चाहिए था आंसर? ललकार। सही है कि हम सब यूनाइट हैं और हमें परमात्मा के कार्य, लंबी लाइन नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो एक शॉर्ट वर्ड बताइए ना आप, इसका एक शॉर्ट वर्ड जो होना हमें चाहिए था। ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना है, हम एक हैं। हाँ, ये दीपा हाँ, बहन तो का भी सहयोग। कोऑपरेशन। तो हम्म। आंसर किसी का राइट है चैट बॉक्स में जो हम देखेंगे? अभी किसी ने बताया है सहयोग के बारे में? विजय बताया है, हाँ, स्वरूपा बहन ने, दीपा बहन, अवेकनिंग बताया हुआ बहन ने, और दीपा बहन ने बताया टुगेदरनेस। तो ऑल हाँ, आंसर्स आर ऑलमोस्ट राइट। राइट है। तो सभी राइट आंसर है। एक बारी और होगा तो ताकि हम 3 तारीख तक पक्के हो जाएं, ठीक है? एक और गीत चलाइए। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। आंसर सभी के हैं प्योरिटी, लेकिन प्योरिटी क्यों, ये भी ठीक आंसर है? कुछ और भी इसके साथ में हो सकता है? दक्षा दीदी। हाँ, हो सकता है, जैसे ये पवित्र धारणा, ये भी ठीक